नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज की वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि विकास होता क्या है। तो विकास एक सरल, सतत, अविरल और क्रमिक प्रक्रिया होती है जो कि विभिन्न चरणों में होती है। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो विकास है वो अन्य भागों में बटा हुआ होता है, जैसे शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि। ये विकास के विभिन्न चरण होते हैं जिनमें हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे का जो है वो किस प्रकार से विकास होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि बाल विकास के अध्ययन में हमें किन किन चीज़ों का जो है वो अध्ययन करना होता है, तो जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद के परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। आयु के बढ़ने के साथ साथ और आयु के जिस प्रकार से आयु परिवर्तित होती है उस प्रकार से इसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास किस प्रकार से होता है और उस पर क्या प्रभाव होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या किस प्रकार की होती हैं। आनुवांशिक एवं परिवेश जन्य प्रभाव क्या पड़ता है। क्रमिक परिवर्तन क्या आते हैं। भिन्न भिन्न बालकों का विकास किस प्रकार से होता है आदि। तो एक शिक्षक को ये सभी बातें जो है वो पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि मानव विकास की जो है विभिन्न प्रावस्थाएं या अवस्थाएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कुल 7 अवस्थाएं मानी गई हैं, जिनमें सबसे पहली होती है गर्भावस्था, जो कि जन्म तक मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक की प्रावस्था जो है वो गर्भावस्था मानी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि शैशवावस्था क्या होती है। तो जो 5 वर्ष तक का समय होता है जन्म से, वो शैशवावस्था में आता है। इसकी विभिन्न प्रावस्थाएं होती हैं, वो हम विस्तार से देखेंगे अभी। इसके बाद आती है बाल्यावस्था, जो कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। फिर आती है किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक है। फिर उसके बाद आती है युवावस्था, जो कि 18 से 25 वर्ष की उम्र तक मानी जाती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था, जो कि 25 से 55 वर्ष के बीच में मानी जाती है। और उसके बाद अंत में आती है वृद्धावस्था, जो कि वृद्धावस्था से मतलब है 55 साल से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है वो इसके अंतर्गत आता है। लेकिन वर्तमान समय में कुल 4 प्रावस्थाएं जो है वो मानी जाती हैं। कौन कौन सी। शैशवावस्था, जो कि 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था, जो कि 12 वर्ष तक। किशोरावस्था, जो कि 18 वर्ष तक। और वयस्कावस्था, जो कि 18 वर्ष से मृत्यु तक का समय होता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो सबसे पहले तो पहला जो होता है बच्चे को प्रभावित करने वाला कारक, वो होते हैं माँ बाप या जो माता पिता होते हैं वो। इसके बाद आस पड़ोस का माहौल, जो आपके आस पड़ोस का माहौल जैसा होगा वैसा आपका बच्चा सीखेगा। फिर इसके बाद आता है घर का वातावरण और अंत में बाहर का वातावरण आदि। तो ये जो बाहर का वातावरण है वो किस प्रकार से होगा, ये भी मायने रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों विकास के विभिन्न आयामों के बारे में। आयाम से मतलब है कि किस प्रकार से जो है वो बच्चे का विकास होता है और जो शिक्षक बनने के लिए आपको किन किन चीजों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहला होता है शारीरिक विकास। इसके अंतर्गत जो बालक है उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के बारे में अध्ययन होता है, और जैसे उदाहरण के लिए ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि आदि। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मानसिक विकास के बारे में। तो जो कि मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि एवं उसका विकास जो है वो इसके संबंध में ज्ञान अर्जित करना होता है। तो मानसिक विकास के संबंध में जैसे कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना आदि। तो ये विभिन्न आयु वर्गों में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। इसके बाद बात आती है संज्ञानात्मक विकास में। तो इसमें अलग अलग बच्चों को कैसे पढ़ाना है एवं अलग अलग मानसिक स्तर वाले बच्चों के विकास पर कैसे ध्यान देना है, इस बात पर जो है फोकस करना होता है। अब यदि हम बात करें भाषाई विकास की, तो ये भी एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन इसमें मौखिक और सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति, ये सब तीनों इसमें शामिल होते हैं। आप मौखिक रूप से किस प्रकार से बच्चे को अभिव्यक्ति दे सकते हैं या उसकी अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं, उसकी सांकेतिक अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं और लिखित अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं। अब
सबसे पहले तो जन्म से 8 माह तक बालक में कोई भी शब्द समझ नहीं होती, मतलब किसी प्रकार से शब्दों को नहीं समझता। उसके बाद जब 9 से 12 माह तक का समय आता है तो इसमें बच्चा 3 से 4 शब्द जो है वो इनके बारे में जानकारी हासिल कर पाता है। 1.5 वर्ष के भीतर बच्चों को 10 से 12 शब्दों की जानकारी हो जाती है। 2 वर्ष तक के बच्चों को 200 शब्द तक जो है वो याद हो जाते हैं। याद से मतलब है वो समझने लगता है। 3 वर्ष का होते-होते बच्चे में 1000 तक शब्दों की समझ जो है वो आ जाती है और अंत में जैसे-जैसे उसकी प्रक्रिया बढ़ती जाती है, विकास होता जाता है, तो 16 वर्ष तक आते-आते लगभग 1 लाख शब्द तक जो है वो बच्चा सीख जाता है। अब भाषाई विकास में अब विभिन्न प्रकार की माने जो शिक्षक है उसको सही प्रक्रिया का पता होना जरूरी है। जैसे बच्चा अस्पष्ट उच्चारण करता है या गलत उच्चारण करता है, तुतलाता है, हकलाता है, तो इन सभी समस्याओं का हल निकालना आवश्यक होता है। फिर बात करें सामाजिक विकास की, तो मनुष्य जैसे एक सामाजिक प्राणी है, तो उसमें अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति समायोजन करने की क्षमता एवं योग्यता होना जरूरी है। शारीरिक ढांचा, स्वास्थ्य, बुद्धि, संवेगात्मक विकास, परिवार, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सब जो है वो बच्चे के सामाजिक विकास को जो है वो प्रभावित करते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो सांवेगिक विकास जो होता है, मतलब संवेग जो होते हैं वो होते हैं भाव। तो इसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद आदि संवेग के उदाहरण होते हैं। बालक के संवेगात्मक विकास में उसका शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक, नैतिक विकास प्रभावित होता है। अब यदि हम बात करें तो विद्यालय का वातावरण, शिक्षक किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये सब चीजें बच्चों के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव डालते हैं। और अंत में यदि हम एक छोटी सी टॉपिक पर और बात करेंगे जो कि होता है मनोगत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनोगत्यात्मक विकास मतलब बच्चा जो है अपनी समझ के अनुसार मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की सहायता से संयोजन का विकास करता है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ विकास होता जाता है और इसी प्रकार से क्रियात्मक विकास में क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास होता है। आयु के साथ साथ कौशल क्षमता का विकास का ज्ञान भी होना एक शिक्षक को आवश्यक है। तो ये सभी जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस किया है, इन सभी से आने वाले प्रश्नों को अपन आगे चलकर एक प्रश्नों की सीरीज के रूप में रखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे द्वारा डाले जाने वाली वीडियो लगातार मिल सके और आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद।